तो इस वीडियो में हम आगे का पोर्शन मतलब अपस्टॉक्स का न्यू वर्जन देखेंगे, ठीक है। ये था हमारा अपस्टॉक्स का पुराना वर्जन। अभी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन सेलेक्ट कर दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे अपस्टॉक्स का न्यू वर्जन, ठीक है। अपस्टॉक्स का न्यू वर्जन थोड़ा एडवांस है। उसमें आपको क्या है, ऑर्डर रिव्यूज़ मिलता है, मार्केट और ज़्यादा अच्छी तरह से आप एनालाइज कर पाते हो उसमें, ठीक है। वो न्यू ऐप का एडवांटेज है, ठीक है। मतलब आपको ब्रोकरेज कितना लगता है वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। इंट्राडे के लिए कितना लगता है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए कितना लगता है, डिलीवरी ट्रेड के लिए कितना लगता है, इंट्राडे के लिए मार्जिन कितनी मिलती है, हमारे पास अवेलेबल कितना है, ये कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होती है अपस्टॉक्स के न्यू ऐप पे, ठीक है, क्योंकि एडवांस ऐप है। बाकी हमने जो चार्ट देखा था, मतलब चार्ट पे इंडिकेटर्स ऐड करना, बाकी कैंडलस्टिक का मतलब 1 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे की, 1 डे की कौन सी चूज़ करना, बाकी वो सब सेम है। लेकिन सिर्फ बाय और सेल करते समय और फिर डेटा एनालाइज करने के लिए अपस्टॉक्स का न्यू ऐप आसान है, ठीक है। वहाँ पे आपको हर चीज़ पे कितना चार्ज लगता है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बीच बीच में आपको क्या करना है, बीच बीच में आपको investing.com और moneycontrol.com ये दोनों ही ऐप आपको ओपन करके देखने हैं। क्यों ओपन करके देखने हैं? आपको ट्रेडिंग करते समय ग्लोबल मार्केट्स कैसे है ये देखना होता है, ठीक है। अभी मतलब 1 बजे मतलब यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं, कैक, डेक्स, फुटसी। तो आपको है ना उन मार्केट पे नज़र रखनी होती है, वहाँ पे कई बड़ी मूवमेंट तो नहीं आई है वो देखना होता है, ठीक है। तो मैं आपको चलता हूँ पुराना ऐप। ये था हमारा पुराना ऐप। यहाँ पे हमने सब देख लिया, राइट। वॉच लिस्ट कौन सी ऐड करनी है, राइट। यहाँ पे हमने सब देख लिया, राइट। तो ये पता है ना आपको, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। ये वॉच लिस्ट क्रिएट की थी हमने। ये ऑर्डर्स यहाँ पे हमने कोई ऑर्डर डाली तो यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। ये पोर्टफोलियो में आपकी होल्डिंग्स में आपका होल्डिंग दिखाई देगा, ठीक है। होल्डिंग्स में आपका होल्डिंग दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने कुछ बाय नहीं किया तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। पोजीशंस में आपका 2 डेज़ का पोजीशन दिखता है, प्रॉफिट लॉस। फंड्स में आप फंड्स ऐड कर सकते हो। इन्वेस्ट में मैंने बताया था आपको, अप्लाई करने के लिए 1 क्लिक पे आप अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ को अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपको ये देखो, एदर इंडस्ट्री का आईपीओ ओपन है। इसे सिर्फ आप नीचे इसकी डिटेल्स है, देखो मतलब कब लिस्ट होगा, क्या होगा, ठीक है। एदर इंडस्ट्री का ये आईपीओ डिटेल्स में कंपनी के बारे में पूरी जानकारी है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम पूरी जितना दे सकते हो इतनी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो वी ऑनगोइंग आईपीओ में आप सिंपल 1 क्लिक पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको यूपीआई आईडी डालना है और सीधा यूपीआई फ़ोन से आपको मैंडेट एक्सेप्ट करना है, मतलब पिन डाल के। उतना अमाउंट आपके बैंक में ब्लॉक रहेगा अलॉटमेंट तक। अलॉटमेंट मिल गया तो अमाउंट कट जाएगा, अलॉटमेंट नहीं मिला तो अमाउंट रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ऐसे आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। इन्वेस्ट में यहाँ पे जाके, ठीक है, इन्वेस्ट में जाके ऐसा आएगा। यहाँ पे व्यू ऑन गोइंग आईपीओ पे जाना पड़ेगा आपको, और जहाँ पे आईपीओ ओपन है आपको वो यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। और आपने जो आईपीओ अप्लाई किए, एक बार स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई, मैं वापस कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। आपने जो आईपीओ अप्लाई किए तो उसमें आपको है ना आपकी हिस्ट्री भी वहाँ पे दिखाई पड़ती है, ठीक है। मतलब आपने कौन से आईपीओ अप्लाई किए थे, कौन सा आपको मिला, कौन सा नहीं मिला। अलॉटमेंट के डे आपको आपके ट्रेडिंग ऐप पे भी उसका स्टेटस मिल जाता है, आपको आईपीओ अलॉट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये माय आईपीओ पे क्लिक करोगे, पास्ट आईपीओ, यहाँ पे पास्ट आईपीओ मिलेंगे। यहाँ पे माय आईपीओ आपको दिखेगा। यहाँ पे अभी सेटिंग थोड़ी चेंज हो गई है, तो यहाँ पे आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे आपको स्टेटस मिलेगा आपके आईपीओ का, ठीक है। ये इधर इंडस्ट्री का आईपीओ ओपन है और ये ई मुद्रा का
मतलब हो गए वाला है, ठीक है। तो आने वाले आईपीओ नीचे आप देख सकते हो कौन सा आगे आने वाला है, ठीक है। ये बोट का आने वाला है, बोट का कितना 26 में दिखा है, लेकिन यहाँ पे अभी तक आया नहीं है, नावी का भी नहीं आया है, ठीक है। तो जो आईपीओ ओपन है, ये ओपन है अभी इधर इंडस्ट्री का, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑन गोइंग आईपीओ 1 क्लिक पे अप्लाई होता है, राइट। तो सीधा हम बैक पे आते हैं, अब ऑर्डर कैसा डालने का, एक ऑर्डर मैं यहाँ पे आपको डाल के बताता हूँ, ठीक हो। आप ऑर्डर कैसे या मतलब लेफ्ट से राइट स्लाइड करके भी डाल सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे है ना, यहाँ से इधर से लेफ्ट से राइट पे स्लाइड कर रहे हो तो बाई की ऑर्डर गिरेगी, और राइट से लेफ्ट की ओर साइड स्लाइड करोगे तो सेल की ऑर्डर गिरेगी। अभी मुझे क्या, मैं मतलब आपको दिखाने के लिए एक ऑर्डर बाय करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कौन सी बाय करूँ मैं अभी, ये पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक ले लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी ये ऐड किया मैंने, ये वॉच लिस्ट पे आ गया, तो मैं ऐसे स्लाइड करके भी बाय की ऑर्डर डाल सकता हूँ। ऐसे सेल की ऑर्डर डालना है तो मुझे इधर स्लाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे क्लिक करके भी ऑर्डर डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी बाय पे क्लिक किया मैंने, तो ये डिलीवरी पे क्या है, डिलीवरी को बाय करना है तो मुझे डिलीवरी पे क्लिक करना पड़ेगा। इंट्राडे के लिए बाय करना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके इंट्राडे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंट्राडे सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसा, तो ये ऑर्डर मेरी इंट्राडे के लिए हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो दूसरा यहाँ पे मैं क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकता हूँ, कितनी क्वांटिटी डालनी है, 20, 200, 2000 यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी मैं आपको डिलीवरी का बाय करके बताता हूँ, ठीक है। मुझे लेना है इसमें 10 क्वांटिटी, ठीक है। नहीं, क्वांटिटी में मैंने 10 डाला। ऑर्डर टाइप आपको मार्केट प्राइस पे मतलब CMP पे लेना है तो यहाँ पे आपको मार्केट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको प्राइस चॉइस करने की नहीं मिलेगा। आपको अपने मन के मतलब कम प्राइस डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट। आपको कम प्राइस डालना है तो लिमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। करंट मार्केट पे बाय करना तो मार्केट पे क्लिक करना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस लगाना है तो ये 2 टाइप के स्टॉप लॉस है। आमतौर पे हम ये स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। ये मार्केट पे स्टॉप लॉस लग जाता है, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। और ये कैसा है, स्टॉप लॉस हमें नीचे लगा सकते हो और ट्रिगर प्राइस भी डाल सकते हैं इसमें। और दूसरा या हमने टारगेट और स्टॉप लॉस 2 ऑर्डर डालने के बाद अगर एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमें दूसरी कैंसिल करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो हम स्टॉप लॉस एक बार डाल सकते हैं और एक बार टारगेट डाल सकते हैं, मतलब दोनों भी एक साथ नहीं डाल सकते अगर आप मार्जिन का प्रॉब्लम आ रहा है तो, ठीक है। तो सिंपल ये ध्यान में रखो, आप रिस्क नहीं ले सकते तो स्टॉप लॉस डाल के रखो, और टारगेट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रही तो आप टारगेट डालो, स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो स्टॉप लॉस की ऑर्डर डालो, ठीक है। और एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरी ऑर्डर आपको कैंसिल करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस में हो जाएगा आपका। तो एक बार स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई तो मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। तो सिंपल आपको समझ में आया ना, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। एक हम बाय करके अभी दिखाते हैं आपको। PNB का आप बाय करेंगे, सिंपल हम अभी डिलीवरी में बाय कर रहे हैं। डिलीवरी में 10 क्वांटिटी कितने को मिलेगी, 30 के प्राइस पे, मतलब 300 रुपये हमें लगेंगे। सीधा हम आते हैं अपस्टॉक्स के ओल्ड ऐप पे, यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे 10, ऑर्डर डिलीवरी का लिमिट ऑर्डर हमारी प्राइस डालेंगे। हमें तुरंत बाय करना है इसलिए हम प्राइस डालेंगे 30। अभी प्राइस कितनी चल रही है, 29 रुपये 90 पैसे, लेकिन 30 डालेंगे तो हमारी ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कम डालेंगे तो हमारी ऑर्डर पेंडिंग में जाएगी, राइट। तो ये एडवांस सेटिंग आपको है ना ऑफ कर देनी है, ठीक है। आप स्टार्टिंग में एडवांस सेटिंग ऑफ करके चलो, ये सिंपल सीखो, बाद में आप जैसे एडवांस बनते जाओगे एडवांस सेटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर आता है, वो एडवांस लेवल का है, ठीक है। तो मुझे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मुझको 300 लग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 20 क्वांटिटी करता हूँ तो मुझे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना लग रहा है अभी, 600, ठीक है। ये आ गया 600। तो रिव्यू ऑर्डर पे करने का हमें क्लिक, तो यहाँ पे बताएगा
आपने स्टॉक कौन सा लिया है, पीएनबी, एनएससी मार्केट में इक्विटी का, क्वांटिटी 20 है, ऑर्डर टाइप लिमिट है, डिलीवरी पोजिशन मैं डिलीवरी में ले रहा हूँ, इंट्राडे में नहीं, तो डिलीवरी आ जाएगा पोजीशन में, और प्राइस क्या है 30। तो बाय पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी ऑर्डर कंप्लीट हो गई। देखो ऑर्डर अभी ये देखो वॉच लिस्ट के बाजू में ऑर्डर्स में मेरा ऑर्डर का स्टेटस क्या दिख रहा है, कंप्लीट। इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे कौन से टाइम पे क्या प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए ये सब पता चल जाएगा। और अभी प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है आपको पता है, लाइव मार्केट में प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है, तो आपका प्रॉफिट भी कम ज़्यादा आपको दिखाई देगा। आप डेली आके इसमें देख सकते हो। कहाँ पे, पोर्टफोलियो में आना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। पोर्टफोलियो में आ गए तो आपको आपकी पोजीशन यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। आज मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन T+1 मतलब T+2 T+1 जो देखो कोई कुछ स्टॉक के लिए T+1 मतलब ट्रेडिंग साइकिल T+1 पे आ गई है, लेकिन अभी भी कुछ स्टॉक के लिए T+2 पे ट्रेडिंग साइकिल है। एनएससी का सर्कुलर आया था T+1 अभी 27 तारीख से और कुछ स्टॉक्स के लिए खुलने जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता था पहले 14 दिन की साइकिल थी, फिर T+2 पे आई थी, अब T+1 पे आ रही है और कुछ स्टॉक में आ भी गई है, ठीक है। तो T+2 बाद मुझे मेरी ये होल्डिंग यहाँ पे दिखेगी, होल्डिंग्स में दिखेंगे ये स्टॉक, ठीक है, डिलीवरी का। अभी मुझे आज मैंने बाय किया इसलिए मुझे पोजीशन में दिख रहा है, ठीक है। और मैंने डिलीवरी का बाय किया तो मैं कभी भी सेल कर सकता हूँ, मुझे आज ही सेल करना है ऐसे कोई लिमिट नहीं है, इसमें मुझे कोई एक्सपायरी नहीं है क्योंकि मैंने डिलीवरी में बाय किया है। मैं आज भी अभी तुरंत सेल कर सकता हूँ और 10 साल भी और 100 साल के बाद भी सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने देखा कैसे बाय करना है, तो अभी सेल भी कैसे करना है इसको देख लेंगे, ठीक है। तो अभी होल्डिंग में रहा तो मैं होल्डिंग में जाके सेल कर दूंगा, लेकिन अभी मैंने आज बाय किया है तो मेरा स्टॉक यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल इस स्टॉक पे क्लिक करना पड़ेगा, या सीधा मैं इधर भी आ सकता हूँ। मुझे पीएनबी के स्टॉक पे क्लिक करना पड़ेगा, सेल पे क्लिक करना पड़ेगा। मुझे कितने शेयर्स सेल करने हैं, मैं पूरे शेयर सेल कर दूंगा, ठीक है। ये सिर्फ हम डेमो के लिए देख रहे थे इसलिए मैंने बाय किया था। अगर आपने 1000 शेयर्स आपको लिए थे और आपको सेल करने उससे 200, तो आप यहाँ पे 200 सेल कर सकते हो, 800 बच जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अभी 20 शेयर सेल करूँगा और मुझे मार्केट प्राइस पे है जो प्राइस पे सेल करना है, इसलिए मैं मार्केट पे क्लिक करूँगा। ज़्यादा प्राइस पे डालनी है तो मुझे लिमिट ऑर्डर करके यहाँ पे मैं 31-32 भी डाल दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आज आ जाएगी, इसलिए मैं मार्केट प्राइस पे है जो प्राइस पे वो सेल कर दूंगा। रिव्यू ऑर्डर सेल हो गया, राइट। तो ये हो गई मेरी ऑर्डर कंप्लीट, बाय भी किया मैंने और सेल भी किया। अभी पोजीशन में क्या बताएगा, नेट क्वांटिटी 0 बता रहा है, राइट। नेट क्वांटिटी 0 बता रहा है, पहले कितनी बता रहे थे, 20 बता रहा था, राइट। तो ये रहा मेरा नीचे टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये था हमारा ओल्ड वर्जन का ऐप। अब आएंगे हम सिमिलरली वही अकाउंट आप दूसरे इसमें भी यूज़ कर सकते हो, ओल्ड में भी और नए में भी। मैंने नए में भी लॉगिन करके रखा है। ये देखो ये ऐसा दिखता है आपका नया ऐप, ठीक है। नया ऐप आपका ऐसा दिखता है, न्यू वर्जन। तो सिंपल यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तो आपको जितनी भी सारी यहाँ पे मतलब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। मतलब कोई प्रॉब्लम आया तो आप यहाँ पे टिकट भी रेस कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आया आपको तो टिकट रेस कर सकते हो। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, मराठी, हिंदी, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो उस लैंग्वेज में आपको ऐप दिखाई देगा, ठीक है। कोई हेल्प रेफरल में ये वहाँ पे मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप देख सकते हो, ठीक है। ये सेक्शन में, ठीक है। कौन से सेक्शन में, ये क्वेश्चन मार्क के सेक्शन में, ठीक है। उसके बाजू में आपको दिख रहा है इनबॉक्स। यहाँ पे आपको मतलब आपने क्या क्या किया है, ऑर्डर कौन सी क्या क्या एग्जीक्यूट की है, ये आपको दिखेगा इसमें, ठीक है। ये अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है क्रिकेट का, ऑफ स्टॉक्स का, IPL का। तो वो एक छोटा सा गेम है, कोई नहीं, वो आप मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करके कोई भी स्टॉक ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई स्टॉक ऐड करना है, मुझे ऐड करना है MRF का शेयर्स, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा। यहाँ पे क्लिक करके MRF का शेयर ऐड करूँगा। बाकी सब ओल्ड ऐप जैसा ही है, राइट। ऑल में रहे तो आपको MRF के पूरी स्क्रिप्ट नीचे आ जाएंगी, ठीक है। फ्यूचर्स, ऑप्शन सब
लेकिन मुझे कैश का करना है, इसलिए मैं कैश पे क्लिक कर दूंगा। कौन से इसमें ऐड करना है, कौन सी वॉच लिस्ट में, आप बहुत सारे आपकी वॉच लिस्ट हो सकती है 9-10, तो मुझे ऐड करना है आकाश वॉच लिस्ट में, तो मैं आकाश वॉच लिस्ट में ऐड कर दूंगा सेव चेंजेस। तो ये मेरा आ गया आकाश वॉच लिस्ट में स्टॉक, ठीक है। अब ये इंडाइसिस वॉच लिस्ट है ना, वॉच लिस्ट अभी कौन सी ओपन है, इंडाइसिस की है, तो यहाँ से आप आपकी मनपसंद वॉच लिस्ट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके जितने भी आपने वॉच लिस्ट क्रिएट किए वो यहाँ पे ओपन दिखाई देंगे, ठीक है। तो मुझे आकाश ओपन करनी है, तो मैं यहाँ पे सीधा अभी आकाश ओपन हो गई। न्यू क्रिएट करना है तो क्या कर सकता हूँ, आके यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट वॉच लिस्ट। यहाँ पे अभी मैं AK नाम से ओपन करता हूँ, ठीक है। क्रिएट वॉच लिस्ट, मैक्सिमम 40 वॉच लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसकी लिमिट है, ठीक है। हाँ, मुझे अभी इसमें कौन सा स्टॉक ऐड करना है, SBI का, तो SBI में ऐड करूँगा, ठीक है। ये ऐड करूँगा मैं, ये ऐड करूँगा AK में, तो ये ऐड हो गया मेरा AK में, ठीक है, AK में। और SBI के बारे में जितनी भी न्यूज़ है बैंकों के बारे में, ठीक है, इससे रिलेटेड, तो ये मुझे इसके नीचे दिखाई देंगे, ठीक है, ये रिलेटेड न्यूज़। तो ये आपको एडवांस फीचर इस एडवांस ऐप में मिलता है ऑफ स्टॉक्स के, ठीक है। तो ये रहा आपका इंडेक्स, निफ्टी 50 दिख रहा है, यहाँ पे निफ्टी बैंक दिख रहा है। यहाँ पे आप कुछ फिल्टर लगाना तो शॉर्ट करना चाहते हो तो वो भी उसके हिसाब से भी ऑर्डर शॉर्ट्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके भी आप आपकी वॉच लिस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो यहाँ पे क्लिक करके और एक तो यहाँ पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो वॉच लिस्ट कौन सी देखना है, आकाश देखनी है, AK देखनी है, तो हम फिलहाल AK ही देखेंगे, ठीक है। तो ऐड स्क्रिप्ट करना है तो आप एक तो रहा यहाँ से ऐड कर सकते हो, एक दूसरा यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब यहाँ से आप मुझे ऐड करना है निफ्टी का ऑप्शन से ऐड करना है, ठीक है। निफ्टी 16,000 का मुझे 16,100 का ऑप्शन ऐड करना है, कॉल, ठीक है। तो ये रहा मुझे कॉल, निफ्टी 16,000 ये दिख रहा है। जितने भी ये नीचे आते जाते हैं, लेकिन आपको कौन सा है आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे डालेंगे तो और मतलब स्पेसिफिक आते रहेगा आपको, ठीक है। ये आ गया मेरा 16,100 का कॉल, 38 पे चालू है, तो ये मैं ऐड करूँगा। ये मेरा ऐड हो गया वॉच लिस्ट में, ठीक है। कौन से AK वॉच लिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है। अभी मुझे इसे बाय करना है तो सिंपल मुझे वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो हमने ओल्ड ऑफ स्टॉक्स में देखी है, ठीक है। तो अकाउंट में मुझे क्या दिख रहा है, अकाउंट में मुझे दिख रहा है मेरा अवेलेबल बैलेंस, ठीक है। दूसरा रेफर एंड अर्न में मैं रेफर एंड अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मुझे रेफर एंड अर्न पे 100 रुपये मिल रहे, ठीक है। अकाउंट पे यहाँ पे मुझे प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट मिलेगी पूरी, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट मेरे यहाँ पे प्रोफाइल मुझे देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा सेटिंग्स में आप क्या कर सकते हो, थीम आपको कौन सी रखनी है, डार्क रखनी है या ब्राइट रखनी है, आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे मतलब डार्क ही थीम पसंद है, इसलिए मैं थीम हमेशा डार्क ही रखता हूँ, ठीक है। तो आपके मन पसंद पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा अकाउंट का सेक्शन, ये रहा था अकाउंट का सेक्शन।